अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। सूरत सबा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और आखिरत में भी इसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। और वो बड़ी हिकमत वाला बाखबर है। वो जानता है जो ज़मीन में दाखिल होता है और जो इसमें से निकलता है, और जो आसमान से नाज़िल होता है और जो इसमें चढ़ता है, और वो हमेशा रहम फरमाने वाला, बहुत बख्शने वाला है। और काफिर कहते हैं कि हम पर क़यामत नहीं आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, क्यों नहीं, मेरे रब की कसम जो गैब का जानने वाला है, वो तुम पर ज़रूर आएगी। इससे ज़रा बराबर भी कोई चीज़ छुपती नहीं आसमानों में और ना ज़मीन में, और ना इससे कोई छोटी चीज़ है और ना बड़ी, मगर वाज़िह किताब में लिखी हुई है, ताकि वो अल्लाह उन्हें पूरा बदला अता फरमाए जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए। यही वो लोग हैं जिनके लिए मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी है। और जिन लोगों ने हमारी आयात को नीचा दिखाने की कोशिश की, यही वो लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब की सज़ा है। और जिन्हें इल्म अता किया गया है, वो जानते हैं कि जो आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से नाज़िल फरमाया गया है, वही हक़ है, और वो इसका रास्ता दिखाता है जो बहुत गालिब, बहुत तारीफ़ों वाला है। और काफिरों ने कहा, क्या हम तुम्हें वो आदमी बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाओगे तो तुम नए सिरे से पैदा किए जाओगे। क्या उन्होंने अल्लाह पर एक झूठ बांधा है, या उन्हें कुछ जनून है? बल्कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो अजाब में और दूर की गुमराही में हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा जो उनके आगे और जो उनके पीछे है, आसमान और ज़मीन में से अगर हम चाहें तो उन्हें ज़मीन में दनसा दें या उन पर गिरा दें। आसमान का कोई टुकड़ा, यकीनन इसमें निशानी है हर रुकू करने वाले बंदे के लिए। और यकीनन हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से बड़ा फजल अता फरमाया और हुक्म फरमाया, ए पहाड़ों, तुम भी उनके साथ तस्बीह करो। और परिंदों को भी यही हुक्म दिया, और हमने उनके लिए लोहे को भी नरम कर दिया था। उन्हें फरमाया कि कशादा ज़री बनाएं, अंदाजे के मुताबिक इसकी कड़ियाँ बना जोड़िए, और तुम लोग नेक अमल करते रहो। बेशक मैं ख्वाब देख रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। और हमने इनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया, और कुछ जन्नात वो थे जो उनके सामने काम करते थे उनके रब के हुक्म से, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिर जाता था तो हम उसे आग का अजाब छिखाते थे। वो जन्नात उनके लिए जो चाहते थे बना देते थे, किले और तस्वीरें और बड़े बड़े हौज जैसे लगन और एक जगह जमी हुई देगे। ए दाऊद के घर वालों, शुक्र अदा करने के लिए अमल करो, और मेरे बंदों में शुक्रगुजार कम ही होते हैं। फिर जब हमने उनकी मौत का फैसला फरमा दिया तो उन जन्नात को इनकी मौत का पता नहीं बताया, मगर ज़मीन के कीड़े दीमक ने जो इनकी लाठी खाता रहा। पर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े तो जन्नात पर यह बात खुल गई कि अगर वो गैब जानते तो इस जिल्लत के अजाब में न पड़े रहते। यकीनन कौम सबा के लिए इनके रहने की जगह में एक निशानी थी। वो बाग थे दाएं तरफ और बाएं तरफ। कहा गया कि अपने रब का अता किया हुआ रिज़्क खाओ और इसका शुक्र अदा करो कि तुम्हारा शहर कितना पाकीज़ा है और कैसा बख्शने वाला रब है। फिर उन्होंने मुंह फेर लिया तो हमने उन पर जोरदार सैलाब भेज दिया, और हमने उनके दोनों बागों को बदल दिया, दो ऐसे बागों से जो बदमज़ा फलों वाले थे, और इनमें जौ के दरख्त और कुछ बैरियां भी थी। ये हमने उन्हें उनकी नाशुक्री का बदला दिया, और हम नाशुक्रों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और हमने बना दी उनके लिए और इनके बस्तियों के दरमियान जिन्हें हमने बरकत अता फरमाई थी, नुमाया बस्तियां, और उनमें चलने की मंजिलें मुकर्रर फरमा दी थी। चलो फिरो इन रास्तों में रातों को और दिनों को अमन से। बस उन्होंने अर्ज की कि हमारे रब, हमारे सफ़रों के दरमियान दूरी पैदा फरमा। और उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया तो हमने उन्हें कहानियाँ बना दिया
और हमने उन्हें रेजा रेजा कर दिया, यानी इसमें निशानियां हैं सब सब्र शुक्र करने वालों के लिए। और यकीनन इब्लीस ने उनके बारे में अपना ख्याल सच कर दिखाया, तो इन लोगों ने उसकी पैरवी की सिवाय मोमिनों के एक गिरोह के, और इस इब्लीस का उन पर कुछ जोर न था। और ये इसलिए हुआ कि ताकि हम जाहिर कर दे कि कौन आखिरत पर ईमान लाता है और कौन इस बारे में शक में है, और आपका रब हर चीज़ पर निगरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, उनको पुकारो जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद समझ रहे हो। वो ना आसमानों में ज़रा बराबर किसी चीज़ के मालिक हैं और ना ज़मीन में, और ना ही इन दोनों में इनका कोई हिस्सा है, और ना उनमें से कोई इस अल्लाह का मददगार है। और इस अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश काम नहीं आती सिवाय जिसके लिए वो खुद इजाज़त फरमा दे। यहाँ तक कि जब इन फरिश्तों के दिलों से घबराहट दूर फरमा दी जाती है तो वो कहते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। वो कहते हैं हक फरमाया है और वही सबसे बुलंद बहुत बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, तुम्हें कौन रिज़्क अता फरमाता है? आसमानों और ज़मीन से खुद ही फरमा दीजिए कि अल्लाह अता फरमाता है, और यकीनन हम या तुम ज़रूर हदायत पर हैं या वाज़िह गुमराही में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ना हमारे गुनाहों के बारे में तुमसे सवाल होगा और ना हमसे इसके बारे में पूछा जाएगा जो तुम करते हो। आप फरमा दीजिए, हमारा रब हम सब को जमा फरमाएगा, फिर हमारे दरमियान हक के साथ फैसला फरमाएगा, और वही फैसला फरमाने वाला खूब जानने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, मुझे वो शरीक तो दिखाओ जिन्हें तुमने इस अल्लाह के साथ मिला रखा है। हरगिज़ नहीं, बल्कि वही अल्लाह बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों के लिए भेजा है खुशखबरी देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और वो कहते हैं कि ये क़यामत का वादा कब पूरा होगा। अगर आप सच्चे हैं आप फरमा दीजिए, तुम्हारे लिए वादा का दिन मुकर्रर है, ना तुम इससे एक घड़ी पीछे रहोगे और ना आगे बढ़ सकोगे। और काफिर कहते हैं हम इस कुरान पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे और ना उन किताबों पर जो इससे पहले हैं। और काश आप देखें कि जब जालिम अपने रब के सामने खड़े होंगे तो एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे होंगे। जो लोग कमज़ोर समझे जाते थे वो कहेंगे इन लोगों से जिन्होंने तकब्बर किया, और अगर तुम ना होते तो हम ज़रूर मोमन होते। कहेंगे वो लोग जिन्होंने तकब्बर किया इन लोगों से जो लोग कमज़ोर समझे जाते थे, क्या हमने तुमको हदायत से रोका था इसके बाद जबकि वो तुम्हारे पास आई थी? बल्कि तुम तो खुद ही मुजरम थे। और जो लोग कमज़ोर समझे जाते थे वो कहेंगे इन लोगों से जिन्होंने तकब्बर किया, बल्कि ये तुम्हारी रात और दिन की मकारी थी जब तुम हमें हुक्म दिया करते थे कि हम कुफ्र करें अल्लाह के साथ और के लिए शरीक बनाएं। और वो नदामत को छुपाएंगे जब अजाब देख लेंगे, और हम उन लोगों की गर्दनों में तोक डाल देंगे जिन्होंने कुफ्र किया। उन्हें ऐसा ही बदला दिया जाएगा जैसा वो काम किया करते थे। और हमने किसी बस्ती में जो कोई भी खबरदार करने वाला भेजा तो इसके खुशहाल लोगों ने कहा, बेशक हम इनकार करते हैं इस चीज़ का जो तुम देकर भेजे गए हो। और उन्होंने कहा कि हम माल और औलाद बहुत ज़्यादा है और हमें कोई अजाब नहीं दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, बेशक मेरा रब जिसके लिए चाहता है रोज़ी कशादा फरमाता है और तंग करता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारा माल और औलाद ऐसे नहीं जो तुम्हें हमारे यहाँ करीब कुर्ब में नज़दीक कर दे। हाँ, मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करे पास ऐसे ही लोगों के लिए दुगना बदला है इस वजह से जो उन्होंने अमल किया, और वो जन्नत के बलाखानों में अमन में होंगे। और जो लोग हमारी आयात को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो अजाब में हाजिर किए जाएंगे। आप फरमा दीजिए, बेशक मेरा रब जिसके लिए चाहता है रोज़ी कशादा फरमाता है अपने बंदों में से और तंग करता है, और जो भी चीज़ तुम खर्च करते हो तो वो इसकी जगह और अता फरमाता है, और वो बेहतरीन राज़िक देने वाला है। और जिस
दिन वो इन सब को जमा फरमाएगा, फिर फरिश्तों से फरमाएगा क्या यही लोग हैं जो तुम्हारी पूजा किया करते थे? वो फरिश्ते अर्ज करेंगे आप पाक हैं, आप ही हमारे दोस्त हैं, ना कि ये लोग, बल्कि ये लोग जन्नत की पूजा किया करते थे, उनमें से अक्सर उन्हीं पर ईमान रखते थे। बस आज तुम में से कोई किसी के नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं, और हम जालिमों से कहेंगे कि आग के अजाब का मज़ा चखो जिसे तुम झुटलाया करते थे। और जब उनके सामने तिलावत की जाती है हमारी वाज़ह आयात, वो कहते हैं ये शख्स तो चाहता है कि तुम इन चीज़ों से रोक दे जिन्हें तुम्हारे बाप दादा पूछते थे, और वो कहते हैं कि ये कुरान तो बस एक गढ़ा हुआ झूठ है। और काफिरों के पास जब हक आया तो इसके बारे में कहने लगे ये तो खुला जादू, और हमने इन मक्का वालों को ना आसमानी किताबें अता की थी जिन्हें ये लोग पढ़ते हों, और ना ही हमने इनकी तरफ भेजा था आपसे पहले कोई खबरदार करने वाला, और इन लोगों ने भी जुटलाया जो इनसे पहले थे, और ये लोग इसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे जो कुछ हमने उन्हें अता फरमाया था। बस उन्होंने मेरे रसूलों को जटलाया, बस देख लो कि मेरा अजाब कैसा था। आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात की नसीहत करता हूँ कि तुम लोग अल्लाह के लिए दो दो और एक एक होकर खड़े हो जाओ, फिर खूब गौर करो कि तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुनून की कौन सी बात है। वो तो तुम्हें सिर्फ खबरदार करने वाले रसूल हैं एक सख्त अजाब के आने से पहले। आप फरमा दीजिए कि बिलफर्ज मैंने तुमसे इस तबलीग पर जो अजर मांगा हो बस वो तुम ही रखो, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मा है और वो हर चीज़ पर गवाह है। आप फरमा दीजिए बेशक मेरा रब हक नाजिल फरमाता है, वो सब गैबों को खूब जानने वाला है। आप फरमा दीजिए हक आ गया और बातिल ना पहली बार कुछ पैदा कर सकता है और ना ही दोबारा कर सकेगा। आप फरमा दीजिए अगर बिलफर्ज मैं गुमराह हूँ तो मेरी गुमराही का नुकसान मुझी पर है, और अगर मैं हदायत पर हूँ तो ये इसलिए है कि मेरा रब मेरी तरफ वही फरमाता है, बेशक वो खूब सुनने वाला बहुत करीब है। और काश आप देखें जब वो घबराए हुए होंगे बस वो बच ना सकेंगे और करीब जगह से पकड़ लिए जाएंगे। उस वक्त वो कहेंगे कि हम इस कुरान पर ईमान ले आए, और उनके लिए ईमान को हासिल करना कैसे मुमकिन है इतनी दूर की जगह से, हालांकि यकीनन उन्होंने इससे पहले इसका इनकार किया था और दूर की जगह से बगैर देखे तीर चलाते थे, और कावड़ डाल दी जाएगी इनके दरमियान और इन चीज़ों के दरमियान जिनकी वो ख्वाहिश करेंगे, जैसा कि इससे पहले उन जैसे लोगों के साथ किया गया। बेशक वो लोग भी बड़े बेचैन करने वाले शक में पड़े हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के ऊपर आई हुई आफतें, मुसीबतें, बलाएं, आज़माइशें दूर करे। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको 5 गाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी किसी एक छोटे से अमल से हमसे राज़ी होकर हमें हज उम्रे करने की सादत नसीब अता फरमाए। आप हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट इज़्ज़त करते रहो। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।